नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको आज के हालात और आज की जो दिल्ली में बातें हुई हैं उन पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले चर्चा इस बात की कि आखिरकार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर क्यों छुए, उसके पीछे क्या कारण है। और दूसरी बात, जो गोदी मीडिया है उसने चुनाव के दौरान क्या क्या हालात पैदा किए, वो भी मैं वीडियो आपको कुछ दिखाऊंगा कि किसने नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछे। हालांकि वो अब दौर गुजर चुका है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर वायरल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने लाना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा भुजा सा है, उसके पीछे भी एक कारण है। एनडीए के घटक दलों ने तो नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना है। और इस कहानी को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के आज पैर क्यों छुए और इससे बिहार की जनता में क्या संदेश गया है। इसके पीछे कई एक कारण हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो चुके हैं और वो किसी भी सूरत में अपना जो दल है उनका जनता दल यूनाइटेड, उसके सर्वे सर्वा बने रहना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने संपूर्ण संसदीय जो दल है उनका एनडीए का, उसके सामने एक निरीह याचना, जिसको कहना चाहिए अभयदान, मांगा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ये अभयदान उनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड को बचाने, अपने पक्ष में रखने के लिए, बचाने के लिए, खुद उसके सर्वे सर्वा बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको भीतर की बात बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड में हालात ठीक नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद का कोई नया नेता उभरकर सामने आने की कहानी और पटकथा लिखना शुरू हो गया है। ये भय है नीतीश कुमार का कि वो नेता कहीं ऐसा ना बन जाए कि वो नीतीश कुमार को लात मारकर एक तरफ कर दे और खुद जनता दल यूनाइटेड का सर्वे सर्वा बन जाए। जनता दल यूनाइटेड की कहानी आपको मालूम है। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं थे, केवल एक सांसद हुआ करते थे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हमेशा, जब से जनता दल टूटा था उसके बाद से शरद यादव इसके अध्यक्ष रहे, और जब अंत समय में उनको बाहर करने की बात आई तो यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने शरद यादव को बाहर कर दिया था। आज शरद यादव नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो ये सब चीज़ें देखते कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैरों में झुक कर के उनसे याचना कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, मेरे जनता दल में सर्वे सर्वा बने रहने का कोई रास्ता मत खोल देना, अन्यथा की स्थिति में बहुत कुछ हो जाएगा। अब ये डर भी है। मैं आपको बताऊं, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 240 के आंकड़े पर है। वो चाहेगी कि इन जो दल उनको समर्थन कर रहे हैं उन्हीं दलों से लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। ये बातें मैं समझता हूँ ना तो आपको गोदी मीडिया बताएगा ना कोई और बताएगा, ये बात हम आपको बता रहे हैं और ऐसा होना लाजमी है। नरेंद्र मोदी आज जिस स्थिति में हैं वो कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, देखा होगा आपने। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के संसदीय दल की बैठक और उसमें बिना अनुमोदन के ही ये तय कर लिया है कि एनडीए ने जो कुछ कह दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद पर जाने के लिए उसी से काम चलाएंगे। और वो राष्ट्रपति के पास अभी कुछ थोड़ी देर में शाम तक ये अपने सारे दलों का अनुमोदन पत्र लेकर के सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। हालांकि एनडीए की बैठक में जो दल थे उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिनका नाम आगे चल रहा है
उन्हीं में से एक ने उनके नाम का प्रस्ताव किया एज प्रधानमंत्री, और बाकी जो नितिन गडकरी थे उन्होंने मेज़ थपथपाकर उसका स्वागत भी किया। हम देख रहे थे उनका जब ये संसदीय एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ये अनुमोदन नहीं हो पाया है कि अगला भारतीय जनता पार्टी किसको पीएम बनाने जा रही। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है, संवैधानिक मिस्टेक है। इस मामले में जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होना भी एक गैप हो सकता है। इस मामले में मैं समझता हूँ किसी ने हिम्मत की तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये एक खलबली पैदा कर सकता है याचिका डाल करके कि बिना भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में पीएम का चेहरा घोषित नहीं करने या संसदीय दल का नेता नहीं बनवाए जाने के बाद ये शपथ ग्रहण कैसे हो सकता है। तो ये खैर वो अंदरूनी बातें हैं, इतनी हिम्मत कौन करेगा ये हम नहीं जानते, और कोई करेगा तो वो सबके सामने आएगा। खैर, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देखिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव देखिए फॉर्मेलिटी है? गोदी मीडिया के हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। क्या बात है? लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। क्या बात? तो रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं, 29 की भी सिर खुजा रहे हैं? देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। ये सवाल मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। क्या बात है, वाह। हो क्या रहा है? तो ये आपने देखा गोदी मीडिया की हाल क्या थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई 400 पार कर रहा है, पट्टे लगा के घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो हमने आपको दिखाई। अब आपको हम फिर एक बार उसी मुद्दे पर लाते हैं और राहुल गांधी को सुनवाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछिए ना। नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात। सबसे पहले दर्शक को मालूम है, देखिए मैं राहुल से बात कर रहा हूँ। कौन राहुल? तो उसने परसों ये ट्वीट किया था, मतलब ये तो मोदी के फेवर में लिखता है, मतलब ये तो वही बात करेगा। अब बताइए, आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था? आप बताइए ना किसने बनाया था? आप एक पोस्टर लेकर अटक गए हैं। अगर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड सुनिए आशुतोष जी, मैं तो आपने देखा कि इस तरह से राहुल गांधी लाखों करोड़ के जो घोटाले हुए उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसमें जो रिपोर्टर थी वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था उसे भटकाने की कोशिश कर रही थी कि पार्लियामेंट में आप ये मुद्दे को उठाएंगे और फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कितना धन बर्बाद होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ये सवाल पूछने का क्या तुक था? पीछे से ये सारी चीज़ें चल रही थी कि आप इस तरह के सवाल पूछो। तो ये गोदी मीडिया है, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री की गोदी में बैठ करके, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोदी में बैठ करके पत्रकारिता करता है। तो
अब हम एक बार फिर आते हैं उसी माहौल पर जहाँ पर पैर छूने वाली कहानी और आंध्रा में नायडू की जो कहानी है उस पर। देखिए, आज शाम तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर अपना दावा पेश करेंगे और फिर वही शायद कुछ सैद्धांतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनको न मानते हुए सीधे सीधे निमंत्रण प्राप्त करेंगे। हालांकि वैसे नरेंद्र मोदी बहुत ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक बगल करते हुए आज उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर के उनसे मुलाकात की और मुरली मनोहर जोशी के भी घर गए, वहाँ पर जाकर के मुलाकात की। वो जानते हैं कि ये मार्गदर्शक मंडल के लोग, इनसे मैं आशीर्वाद ले लूँगा तो पूरी पार्टी मेरे कब्जे में एक बार फिर हो जाएगी और मुझे संसदीय दल का नेता चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही आरएसएस पीछे से पैर पटकती रहे, कुछ भी करती रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी चूँकि इस समय पावर सेंटर उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे सवाल पूछने का तो किसी में हिम्मत है ही नहीं। तो आपने ये आज दिन का एक छोटा सा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नीचे बटन है उसमें सब्सक्रिप्शन का, आप उसे दबाएं। आप मेरे चैनल के देखने के लिए मेंबर हो जाएंगे और जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।